दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हिंदी की कक्षा में, जिसमें हम पिछले भाग में आपने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल का परिचय पढ़ा और लखनवी अंदाज के बारे में हमने कुछ जाना। आइए शुरू करते हैं उसका अगला भाग। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। जो नवाब साहब थे, लखनवी नवाब जो थे, वो खीरा खा रहे थे, तो और उन्होंने खिड़की से बाहर देख के फिर से गौर किया, गौर से देखा खिड़की के बाहर और फिर बाद में अपने तौलिए को झाड़ करके वापस बिछा लिया। सीट से नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों को सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद कर अर्थात खीरा काटने के बाद उन्होंने उसको थोड़ा सा घिसा और उसके बाद में उसमें से झाग निकाला ताकि उसकी कड़वाहट दूर हो जाए। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात शब्द का मतलब है सावधानी से। एहतियात शब्द का अर्थ है सावधानी से। और करीने शब्द का मतलब है तरीके से। तो उन्होंने खीरे काटे और उसको छीलकर फाकों में तरीके से तौलिए पर सजाते गए, रखते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, अर्थात दे देते हैं। यानी कि लखनऊ में जो खीरा बेचते हैं वो खीरे के साथ में नमक और मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से यानी तरीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी यानी कि जो सूखी लाल मिर्च और वो थी उसे बुरक दिया, छिड़क दिया। बुरकना मतलब छिड़कना। बुरकना शब्द का मतलब है छिड़कना। तो उन्होंने वो छिड़क दिया। इस उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी कि उनका जो प्रत्येक भाव भंगिमा, चेहरे के हाव भंगिमा, चेहरे के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, जब वो खीरा काट रहे थे तो उनके चेहरे के हाव भाव जो थे उससे और जबड़ों के स्फुरण से, स्फुरण अर्थात फैलाव से, स्फुरण अर्थात फैलाव। जैसे इंसान मुस्कुराते हुए अपने जबड़े को फैलाता है उस प्रकार के लिए कहा गया। उस फैलाव से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में जो वो खीरा काटने की प्रक्रिया और उस पर नमक मिर्ची छिड़कने की प्रक्रिया कर रहे थे, इसमें रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, अर्थात उनके मुंह में पानी आ रहा था। प्लावित होना अर्थात मुंह में पानी आना। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बनाकर बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कि अब लेखक सोच रहा है कि हम तिरछी नजरों से इनको देख रहे हैं, लेकिन ये वैसे तो रईस बनते हैं अर्थात अमीर बनते हैं, लेकिन इस जगह ये अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया और कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। जब नवाब साहब ने लेखक की ओर देखा तो एक बार फिर से उनसे अनुरोध किया कि आप शौक कीजिए, अर्थात
लीजिए, ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पनियाती यानी पानी से भरी हुई, पनियाती अर्थात पानी से भरी हुई। पनियाती अर्थात पानी से भरी, पानी से भरी हुई फाके देखकर मुंह में लेकर के भी पानी आ गया था, लेकिन इनकार कर चुके थे। पहले वो मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित सम्मान समझा, यानी कि जो उन्होंने मना किया था उसने अपने आत्मसम्मान को निभाने का ही उन्होंने सही समझा और उत्तर दिया शुक्रिया। और फिर वापस से उन्होंने धन्यवाद कहा कि इस वक्त तलब महसूस नहीं है। तलब यानी इच्छा, तलब यानी इच्छा महसूस नहीं है, यानी कि उनकी इच्छा नहीं हो रही थी। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा यानी आमाशय, जो उनका पेट है उसके लिए बता रहे हैं। मैदा अर्थात आमाशय। उसके लिए कहते हैं कि मेरा पेट भी, आमाशय भी कमजोर है कि भला शौक फरमाइए, यानी कि आप ही इसे ग्रहण कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शेष भाग में हम फिर मिलेंगे। पाठ 12 लखनवी अंदाज का शेष भाग लेके। आपके लिए गृह कार्य में है पसंद के फल और उसे खाने की इच्छा पर 10 पंक्तियां लिखनी है आपको। आपकी जो पसंद का आपका कोई फल है उसे आप किस तरीके से खाने की आपकी इच्छा होती है और खाने का क्या तरीका होता है, इस पर आपको 10 पंक्तियां लिखनी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे पाठ 12 लखनवी अंदाज के अगले भाग में। शुक्रिया।